बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। हमने 9th क्लास मैथ के 10 यूनिट जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। आज जो है वो हम यूनिट नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 11 को, जिसका नाम है हमारे पास लुसाई और बनावट। इंग्लिश में इसको कहते हैं लोकी एंड कंस्ट्रक्शन। आम ज़ुबान में हम इसको कह लें कि ज्योमेट्री है जो है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज्योमेट्री के लिए कुछ जो है वो बेसिक सी चीज़ें हैं इसकी, वो पहले समझ लें, कुछ इसकी तारीफ़ें समझ लें। और ये तारीफ़ें जो है ये आ भी सकती हैं पेपर में, तो उस हिसाब से भी आप इनको कर लेंगे। इनको पहले समझ लेते हैं, फिर जो है हम इसकी मश्क 11 की तरफ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ याद रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले जी मुख्तलिफ अल-इज़लाअ मुसल्लस, मुसल्लस की यहाँ पर कुछ इक़साम दी गई हैं। तो मुख्तलिफ अल-इज़लाअ मुसल्लस कौन से होते हैं? तमाम इज़लाअ मुख्तलिफ लंबाइयों के होते हैं। तो ऐसी मुसल्लस जिसके तमाम इज़लाअ जो हैं वो मुख्तलिफ लंबाइयों के हों, तो वो क्या कहलाती है? वो हमारे पास मुख्तलिफ अल-इज़लाअ मुसल्लस कहलाती है। उसके बाद आ जाइए मतसावियुल साकैन मुसल्लस, दो इज़लाअ लंबाई में बराबर होते हैं। यानी कि ऐसे मुसल्लस जिसके दो इज़लाअ की लंबाई बराबर हो और एक की जो है वो कम या ज़्यादा हो, तो वो मुसल्लस क्या कहलाती है? मुतसावियुल साकैन मुसल्लस। इसको इंग्लिश में आइसोसेलेस मुसल्लस भी कहा आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाएँ जी, वो मुतसावियुल साकैन थी। अब आ जाएँ मसावियुल इज़लाअ मुसल्लस। तो मसावियुल इज़लाअ मुसल्लस कौन सी होती है? या इसको आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तमाम इज़लाअ लंबाई में बराबर होते हैं। तो ऐसी मुसल्लस जिसके तमाम इज़लाअ लंबाई में बराबर हों, वो क्या कहलाती है? मसावियुल इज़लाअ मुसल्लस कहलाती है। तो इज़लाअ के हवाले से आ गई जी मुख्तलिफ अल-इज़लाअ, जिसके सारे इज़लाअ मुख्तलिफ होते हैं लंबाइयों में। मतसावियुल साकैन, जिसके दो इज़लाअ की लंबाई बराबर होती है। और मसावियुल इज़लाअ, जिसके तमाम इज़लाअ की लंबाइयाँ यानी कि तीनों इज़लाअ की लंबाइयाँ जो है वो बराबर होती हैं। अब ज़ावियों के हवाले से आ जाएँ। सबसे पहले है जी हादा ज़ाविया मुसल्लस या एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसको कहते हैं। तमाम ज़ाविये 90 डिग्री से कम होते हैं। यानी कि टोटल ज़ाविये होते हैं 180 डिग्री, या आप कह लें कि अभी एक ज़ाविया जो है वो 60 डिग्री का है, एक 70 का है और एक 50 का है। तो इस तरह से 180 हो जाएगा टोटल। तो लेकिन क्या है कि ये सारे ही 90 डिग्री से क्या है? कम है। तो ये क्या कहलाएगी? हादा ज़ाविया मुसल्लस। उसके बाद आ जाए मुनफरिजा ज़ाविया मुसल्लस। तो एक ज़ाविया जो इसमें वो 90 डिग्री से ज़्यादा होती है। यानी मिसाल के तौर पर एक ज़ाविया जो है वो 100 डिग्री का है और दो जो हैं वो 40-40 डिग्री के हैं। तो 180 डिग्री की मुसल्लस तो पूरी होगी, लेकिन उसका एक ज़ाविया जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो उसको कहेंगे मुनफरिजा ज़ाविया मुसल्लस। उसके बाद आ जाइए कायमा ज़ाविया मुसल्लस। तो एक ज़ाविया 90 डिग्री के बराबर होता है। तो एक ज़ाविया जो है वो कायमा ज़ाविया मुसल्लस का 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर 90 डिग्री के बराबर है तो कायमा ज़ाविया, 90 डिग्री से एक ज़्यादा है तो फिर क्या होगा? मुनफिजा ज़ाविया। और अगर सारे ही 90 डिग्री से कम है, कोई भी ज़्यादा नहीं है ना बराबर है, तो फिर हादा ज़ाविया मुसल्लस। उसके बाद आ जाइए मुसलसान की बनावट पे। तो मुसलसान की बनावट जो है वो हम 4 तरह से कर सकते हैं, ठीक है। क्या-क्या होते हैं कि या तो हमारे पास जो है वो यानी कि 4 अगर हमारे पास चीज़ें दी गई हों, 4 मुख्तलिफ चीज़ें दी गई हों, तो हम जो है वो मुसल्लस बना सकते हैं। कैसे जी? सबसे पहले तो जब तीनों इज़लाअ की पैमाइश दी गई हो, तो 3 इज़लाअ की अगर हमारे पास पैमाइश दी गई हो, तो हम मुसल्लस बना सकते हैं। जब 2 इज़लाअ और उनके दरमियानी ज़ाविया दिए गए, यानी कि जब 2 इज़लाअ दिए गए हों और उनके दरमियान जो एक ज़ाविया बन रहा है, जैसा कि अगर हमारे पास ये मुसल्लस है, इसके ये 2 इज़लाअ दिए गए हैं और ये वाला ज़ाविया दिया गया है, तो फिर भी हम जो है वो मुसल्लस बना सकते हैं। जब एक ज़िला और 2 ज़ावियों की पैमाइश दी गई, यानी कि एक ज़िला है, ठीक है, और 2 ज़ाविया हैं, एक यहाँ पर या एक यहाँ पर, या ऐसा हो सकता है कि मतलब कि कोई भी जो है वो 2 जो हमारे पास ज़ाविये हैं वो दिए गए हों, यानी कि एक ज़ाविया जो है वो इधर का दिया गया हो लेकिन वो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इन 2 ज़ावियों से हम तीसरा ज़ाविया आसानी से फाइंड कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। यानी कि कोई भी 2 ज़ाविये हों, ये नहीं कि उस ज़िले के ऊपर ही 2 ज़ाविये हों, नहीं, कोई से 2 ज़ाविये हों और एक ज़िला हो, तो फिर क्या है कि हम उस मुसल्लस को भी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद आए जब 2 इज़ला और उनमें से एक के मुतबादला ज़ाविये की पैमाइश दी गई हो, यानी कि 2 इज़ला हैं इस तरह से, या हो सकता है कि यहाँ पर ज़ाविया दिया गया हो, या हो सकता है कि यहाँ का ज़ाविया दिया गया हो। तो इन दोनों में से कोई भी अगर एक ज़ाविया भी दे दिया जाए, तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं? हम वो मुसल्लस मालूम कर सकते हैं। तो हमें असल में 3 चीज़ें चाहिए टोटल, या 3 इज़ला हो, या 2 इज़ला, एक ज़ाविया हो, या ऐसा हो कि एक ज़िला और 2 ज़ाविये हों। तो इस तरह से जब भी हमारे पास कोई मतलब कि 3 चीज़ें दी जाएँगी, तो फिर हम क्या करेंगे कि वो मुसल्लस मालूम कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि तीनों ही ज़ाविये दे दिए जाएँ, तो फिर जो है वो मुसल्लस हम मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर एक भी ज़िला उसमें से दे दिया जाए, यानी कि एक ज़िला कम से कम ज़रूरी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, कम से कम एक ज़िला ज़रूरी है। और उसके बाद जो है वो आपके पास 3 चीज़ें टोटल होनी चाहिए, तो आप मुसल्लस मालूम कर सकते हैं। तो ये आ गया मुसलसान की बनावट।
उसके बाद आ जाते हैं जी हम इसकी कुछ यानी कि तारीफ़ों पे आगे चलते हैं जी। उसके बाद ये है जी हमारे पास मुसल्लस के अमूदी नासिफ और वस्तानिये, ठीक है। अब अमूदी नासिफ क्या होता है, ये इनको मार्क कर लें, एक ये अमूदी नासिफ, एक ये वस्तानिया, और उसके बाद जो है फिर आपको यहाँ से मिलेगा मुसल्लस के ज़ाविये का नासिफ, और एक जो है ये आपको यहाँ से मिलेगा मुसल्लस के इर्तफ़ा। पहले तो आप इन 4 चीज़ों को समझ लेंगे इनमें फ़र्क क्या है, तो फिर आप जो है इनकी तारीफ़ें करेंगे और फिर हम इनके जो है वो नुकात के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अमूदी नासिफ। अमूदी नासिफ एक ऐसा ख़त है जो एक किता ख़त को कायमा ज़ाविया पर किता करता है और इसको 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम करता है। जैसे कि अगर हम इस मुसल्लस की बात करें तो यहाँ पर अगर ये हमारे पास मुसल्लस है तो आप किसी भी ख़त के ऊपर जो है वो एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस यानी कि उसके मरकज़ में, उसके नासिफ में, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो 2.5 सेंटीमीटर इधर और 2.5 सेंटीमीटर इधर छोड़ के इसके ऊपर आप जो है वो एक कायमा ज़ाविया यानी कि 90 डिग्री का आप एक ख़त जो है इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। उसका सारे ज़ाविये 90 डिग्री के होते हैं, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये आप जो है स्केल की मदद, इसके डी की मदद से जो है वो आप बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ऊपर रखेंगे तो ये आपको जो है वो तकरीबन 90 डिग्री ही मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप तीनों अज़ला के ऊपर जो है वो आप इस तरह से अमूदी नासिफ यानी कि इसके ऊपर 90 डिग्री का आप जो है वो क्या करेंगे, एक ख़त खींचेंगे तीनों के ऊपर। इसके ऊपर भी देखें अमूदी नासिफ यानी कि नासिफ पर अमूद खींचेंगे तो ये आपके पास क्या कहलाता है, अमूदी नासिफ कहलाता है। किसी भी ज़िले के नासिफ पर यानी कि दरमियान में अमूद खींचना 90 डिग्री का कोई भी आप अगर ख़त खींचते हैं तो वो आपके पास अमूदी नासिफ कहलाता है। लेकिन वस्तानिया क्या है, वस्तानिया होता है कि आप उसके वस्त से उसके जो सामने वाला रास है, यहाँ पर क्या था, वस्त वही आ गई यानी कि अमूदी अमूदी नासिफ, नासिफ का मतलब होता है वस्त। तो अमूदी नासिफ में क्या होता है कि वस्त के ऊपर आप 90 डिग्री का ख़त खींचेंगे, वस्तानिया में क्या होता है कि वस्त से आप एक ऐसा ख़त खींचेंगे जो उसके सामने वाले रास से जाके मिले, यानी कि यहाँ से ये रास, यहाँ से ये रास, यहाँ से ये रास, तो इन रास से जो बनने वाला जो हमारे पास ख़त होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वस्तानिया कहलाता है। तो 2 चीज़ें होगी, अगर आप नासिफ से 90 डिग्री का ख़त बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो अमूदी नासिफ होगा, और अगर आप नासिफ से रास तक लेके जाएंगे तो वो आपके पास क्या होगा, वस्तानिया होगा। उसके बाद होता है मुसल्लस के ज़ाविया का नासिफ। अब आपने क्या करना है कि मुसल्लस के ज़ाविये पर नासिफ बनाना है, यानी कि अगर ये आपके पास ज़ाविया है कोई भी, मिसाल के तौर पर अगर ये ज़ाविया आप कहते हैं कि ये 50 डिग्री है तो आप इसको क्या करेंगे, आधा आधा करेंगे, यानी कि 25 डिग्री आप इधर करेंगे, 25 डिग्री आप इधर करेंगे, और 25-25 डिग्री करके आधा करके आप इसको जो है इसके ऊपर एक ख़त खींचेंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल यहीं से चलेगा आप समझें, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है ये टोटल आप देखें कितना है, टोटल 120 डिग्री है, ठीक है। इधर से देखेंगे, हमेशा अंदरूनी ज़ाविये इधर से देखे जाते हैं, यानी कि जिधर से आपका यानी कि अंदरूनी ज़ाविये होते हैं ना, तो मुसल्लस देखेंगे आप इसके किस तरफ है, मुसल्लस इस तरफ है तो इधर से देखेंगे। टोटल कितना है 120, तो 120 डिग्री का आधा कितना होगा, 60 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लगाऊँ 60 डिग्री के ऊपर तो ये आप देखें बिल्कुल इसका जो है वो क्या है, नासिफ, यानी कि जो इसका ज़ाविये का नासिफ है वो लिया गया है, यानी कि टोटल 120 डिग्री था उसका आधा कर लिया तो ये 60 आ गया। लेकिन अगर आप इसकी पैमाइशों की बात करेंगे तो ये अब जो है वो ख़त के ऊपर नासिफ नहीं होगा। जैसे कि हमने पहले बात की कि हमारे पास जो था वो किसी भी ज़िले के ऊपर नासिफ था, यानी कि हम इसके दरमियान में लेते थे, इसके दरमियान से हम कहाँ पर लेके जाते थे, सामने वाले रास तक, या हम इसके दरमियान से अमूल लेते थे, बट ये अब दरमियान में नहीं होगा। यहाँ से अगर हम इसकी पैमाइश देखें तो ये कितनी है, यहाँ से तकरीबन जो है ये 4 तकरीबन 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये इधर की पैमाइश कितनी हुई, 4.5। लेकिन अगर हम इधर की पैमाइश देखें तो ये कितनी है, ये तकरीबन 3.5 है, ये आप देख सकते हैं तकरीबन 3.5 है, तो इधर की पैमाइश होगी 3.5। तो देखें क्या ये फिर इसका मतलब है क्या ये नासिफ है, क्या इसके दरमियान में, नहीं। तो ये टोटल कितना है, अगर टोटल ये 8 सेंटीमीटर है तकरीबन, ये आप देखेंगे तकरीबन 8 सेंटीमीटर है, तो इसका नासिफ जो है वो यहाँ पर बनेगा। तो अगर आप यहाँ से अमूद ड्रा करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास अमूदी नासिफ होगा। अगर आप यहाँ से इधर मिलाएंगे यानी कि इस लाइन से अगर आप इसको यहाँ पर मिलाएंगे तो ये फिर क्या होगा, वस्तानिया। लेकिन अगर आप ज़ाविये को आधा आधा करके उसके ऊपर अगर आप ख़त खींचेंगे तो फिर ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये सॉरी मुसल्लस के ज़ावियों का नासिफ।
मुसल्लस के ज़ावियों का नासिब। उसके बाद चौथी चीज़ है मुसल्लस के इर्तफ़ा। अब मुसल्लस के इर्तफ़ा क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। मुसल्लस के इर्तफ़ा में असल में होता क्या है, यहाँ पर आ जाएं। मुसल्लस के इर्तफ़ा के लिए किसी भी ज़िला के ऊपर आपने अमूद खड़ा करना है, लेकिन वो क्या करे, वो जाके सामने वाले रास से लगे। यानी कि अगर आप नासिब से अमूद खड़ा करेंगे, यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ से अमूद लेके आएंगे तो वो यहाँ से निकल जाएगा, वो रास पर नहीं जाएगा। तो उसके ऊपर ऐसी जगह पर अमूद आपने ख़त बनाना है कि वो सामने वाले रास पर चला जाए। यानी कि यहाँ पर आपने एक इस जगह अमूद बनाना है कि वो रास पे चला जाए। यहाँ पे आपने इस जगह अमूद खड़ा करना है कि वो इसके सामने वाले रास पर चला जाए। तो किसी एक ख़त के ऊपर अमूद बनाएं जो कि सामने वाले रास से जाके मिले, तो वो जो ख़त होगा आपके पास वो मुसल्लस का इर्तफ़ा कहलाता है। तो अब हम आ जाते हैं इसकी तारीफ़ों के ऊपर। ठीक है, अमूदी नासिफ क्या होता है? अमूदी नासिफ एक ऐसा ख़त है जो एक किता ख़त को कायमा ज़ाविया पर किता करता है और इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। यानी कि किसी भी ख़त के दरमियान से ये ड्रॉ किया जाता है और खड़ा होता है बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री के ऊपर स्ट्रेट कट करता है। दूसरे अल्फाज में ये किता ख़त को उसके वस्ती नुक्ता यानी मिड पॉइंट, वही बात आ गई, पर किता करता है और इसके साथ कायमा ज़ाविया बनाता है। तो एक ही तारीफ जो है वो यहाँ पर दो बार दी गई। तो ये हो गया अमूदी नासिफ। वस्तानिया क्या है? मुसल्लस का वस्तानिया एक ऐसा किता होता है, एक ऐसा किता ख़त होता है जो मुसल्लस के किसी रदास को मुखालिफ ज़िला के दरमियानी नुक्ता से मिलाता है। ठीक है, तो मुसल्लस का वस्तानिया क्या है, यहाँ पर क्या कहा है, एक ऐसा ख़त होता है जो मुसल्लस के किसी रास को मुखालिफ ज़िला के दरमियानिया से मिलाता है। तो रास क्या है? ये रास है। ठीक है, इस रात को आप जाके दरमियानी नुक्ता से मिलाएंगे सामने वाले ज़िले से। इस रास को आप सामने वाले ज़िले के दरमियानी नुक्ता से, इस रास को आप दरमियानी सामने वाले नुक्ता ख़त के दरमियानी नुक्ता से। ठीक है, तो ये आपके पास फिर क्या होगा? वस्तानिया होगा। लेकिन अगर हम मुसल्लस के ज़ाविया का नासिब की बात करें तो मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब वो ख़त या शुआ होती है जो एक ज़ाविया को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करके दो छोटे ज़ाविये बनाती है जो मुतमासिल होते हैं, हर एक की पैमाइश असल ज़ाविया की निस्फ़ मिक़दार होती है। यानी कि वही बात जो मैंने आपको कही कि जितना भी ज़ाविया उसको आपने दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, तो हर ज़ाविया जो है वो असल का आधा होगा, आधे-आधे दोनों तरफ हो जाएंगे। तो वहाँ से जो आप जो ख़त लेके निकलेंगे वो मुसल्लस के ज़ावियों का नासिब ख़त कहलाएगा। और मुसल्लस का इर्तफ़ा क्या होता है? इर्तफ़ा एक ऐसी शुआत जो मुसल्लस के रास से उसके मुखालिफ ज़िला पर अमूद होती है। तो पहले हमने कहा था कि मुसल्लस के रास से उसके सामने ज़िला के नासिफ पर होती है, यानी दरमियान में होती है। तो जब दरमियान में होगी तो वो वस्तानिया कहलाएगी, लेकिन जब उसके ऊपर अमूद होगी तो फिर वो क्या कहलाएगी? इर्तफ़ा कहलाएगी। मुसल्लस के तीन इर्तफ़ा होते हैं जो एक ही नुक्ता पर मिलते हैं, यानी मुसल्लस के तीन इर्तफ़ा हम आहंग होते हैं। खैर वो अभी हम बाद में उसके ऊपर बात करेंगे, अभी ये आप इसकी तारीफ़ देखें। अब उसके बाद जो है चार, यानी कि ये हैं, अब चार इनके हम आहंग नुक्ता होते हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाए हम नुक्ता के ऊपर। हम नुक्ता वो वाहिद मकाम है जहाँ किसी हिंसी शक्ल में तीन या ज़्यादा खतूत कितात ख़त आपस में किता करते या मिलते हैं। यानी कि एक ऐसा नुक्ता जिसके ऊपर तीन या तीन से ज़्यादा ख़त जो हैं वो एक ही नुक्ता पर अगर मिलते हैं तो वो नुक्ता जो है वो हम नुक्ता कहलाता है। दो या एक नहीं, कम अज़ कम तीन या उससे ज़्यादा। ये तसव्वुर आमतौर पर मुसल्लस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, मुसल्लस में ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो हम नुक्ता की तारीफ़ क्या हुई कि जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा खतूत किसी एक नुक्ता पर मिले तो वो नुक्ता हम नुक्ता कहलाता है। उसके बाद आ जाएं जी, हम दोबारा बात करते हैं अमूदी नासिफ की। अमूदी नासिफ की हमने बात की कि हर ज़िला के ऊपर हम अमूदी नासिफ जो है वो बना सकते हैं, यानी कि ये इसका अमूदी नासिफ, ये इसका अमूदी नासिफ, ये इसका अमूदी नासिफ। तो ये तीनों जिस नुक्ता पर मिलेंगे उस नुक्ता को कहा जाता है मुहासरा मरकज़। इंग्लिश में इसको कहते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, मुसल्लस के ज़िला के अमूदी नासिफ के हम नुक्ता को मुहासरा मरकज़ कहते हैं। उसके बाद आ जाए वस्तानिया। जो वस्तानिया जिस नुक्ता पर मिलते हैं, यानी कि इसका वस्तानिया, यानी कि यहाँ पर राज से सामने वाले ज़िला के नासिफ पर, इस राह से सामने वाले ज़िला के नासिफ पर, इस राह से सामने वाले ज़िला के नासिफ पर। तो ये नुक्ता जिस नुक्ता पर मिल रहे हैं ये नुक्ता क्या कहलाता है? ये मरकज़ नुमा, इंग्लिश में इसको सेंट्राइड कहते हैं। तो मुसल्लस के वस्तानियों के हम नुक्ता को मुसल्लस का मरकज़ नुमा कहा जाता है। इसी तरह से जो मुसल्लस के ज़ावियों का नासिफ होता है, यानी कि जो आपके पास मुसल्लस के ज़ाविये जब आप नासिब लेके जाते हैं, इसका ज़ाविये जब आप आधे आधे करके लेके जाते हैं तो वो जिस नुक्ता पर मिलते हैं उस नुक्ता को क्या कहते हैं? मुसल्लस के ज़ावियों के नासिब जिस नुक्ता पर मिलते हैं उसे मुसल्लस का महसूर मरकज़ कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कहा जाता है इन सेंटर। ठीक है। उसके बाद आ जाए मुसल्लस की इर्तफ़ा। इर्तफ़ा यानी ऊंचाई।
या एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स। तो इर्तिफा एक ऐसी शुआ है जो मुसल्लस के राज से उसके मुखालिफ ज़िला पर होती है। तो चलें, ये तो उसकी तारीफ हमने पहले कर ली। अब आ जाएं, मुसल्लस के इर्तिफात का हम आहंग नुक्ता क्या कहलाता है? अमूदी मरकज़ कहलाता है। तो ये आ गया आपके पास अमूदी मरकज़। ठीक है, तो 4 किस्म के हमारे पास मुसलसलों के जो है वो हमारे पास, अब कह लें कि उनको आप उनके इज़ला को आप मिला सकते हैं, यानी कि उनके ऊपर आप ख़त ड्रा कर सकते हैं, जिसमें एक जो है वो अमूदी नासिब, दूसरा है वस्तानिया, तीसरा है मुसल्लस के ज़ावियों का नासिब और चौथा है मुसल्लस के इर्तिफ़ा। और चारों के जो आपके पास हम आंग नुक्ता होगा, हम नुक्ता होगा, वो क्या कहलाते हैं? तो वो जो अमूदी नासिफ का है उसको कहते हैं मुहासा मरकज़, जो वस्तानिया का है उसको कहते हैं मरकज़ नुमा, जो मुसल्लस के ज़ावियों का नासिफ है इसको कहते हैं महसूर मरकज़, और मुसल्लस के इर्तिफ़ा का जो नुक्ता होता है उसको कहते हैं अमूदी मरकज़। तो ये है जी 4 और 4 8 ये चीज़ें होगी, ये आपने जो है वो लाजमी करनी है। अब हम अपनी मश्क जो है इसको शुरू करते हैं। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 1 11-1 का, दी गई पैमाइशों से मुसल्लस ए बी सी बनाएं और तस्दीक करें कि मुसल्लस के अमूदी नासिफ हम नुक्ता होते हैं। तो एक तो हमने इन नकात से जो है वो मुसल्लस बनानी है ए बी सी, और हमने ये भी बताना है कि इसके जो अमूदी नासिफ है वो हम नुक्ता होते हैं। तो इसको हल करने के लिए जो चीज़ें हमारे पास ज़रूरी हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। एक चीज़ तो आपके पास एक अदद जो है वो बॉल पॉइंट होनी चाहिए, या कोई आप अगर पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 पेंसिल्स होनी चाहिए, एक पेंसिल थोड़ी बड़ी हो जो आपने इस्तेमाल करनी है, और एक पेंसिल जो है वो थोड़ी सी आपके पास छोटी होनी चाहिए। 2 पेंसिल्स होनी चाहिए, और एक अदद जो है वो आपके पास प्रकार होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो पेंसिल के लिए आपके पास एक अदद शॉर्पनर और रबड़ होनी चाहिए जी साथ। और इसके अलावा जो है एक आपके पास स्केल होना चाहिए, ठीक है। और एक अदद आपके पास जो है वो प्रोट्रैक्टर यानी कि डी जो है वो आपके पास होना चाहिए। प्रोट्रैक्टर इसको कहते हैं, या आप इसको डी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके पास होना ज़रूरी हैं, इस जो है वो हमारे पास मश्क को हल करने के लिए, ज्योमेट्री के लिए। और जब आप आगे चले जाएँ 11वीं 12वीं क्लास में या 10वीं क्लास में भी हो सकता है आपके पास ज्योमेट्री की नई जो किताब है उसमें ज्योमेट्री ना हो, तो फिर जो है ज्योमेट्री के ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें से ख़त्म हो जाएंगी। फिर आपके लिए सिर्फ एक पेंसिल ही ज़रूरी, ये एक बॉल पॉइंट ज़रूरी बचती है। इसके अलावा आपको जो है वो कुछ चीज़ इसके लिए ज़रूरी नहीं होती। लेकिन ये जो इतनी चीज़ें हैं ये सारी आपके लिए ज्योमेट्री के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सबसे पहले तो आप इनका अरेंजमेंट करें, उसके बाद जो है वो फिर आप इस वीडियो को देखें और अपना जो है वो इन सवालात को हल करें। तो सबसे पहले हमें कहा गया है दी गई पैमाइशों से मुसल्लस ए बी सी बनाएं और तस्दीक करें। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हमने काम क्या करना है, हम जो जो काम करते जाएंगे वो हम साथ साथ लिखते जाएंगे। नीचे ये हेडिंग मैंने दे दिया 1, इस तरह से जो जो काम हम करते जाएंगे वो हम साथ साथ लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेजरमेंट लाइन ए बी दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 5 सेंटीमीटर जो लाइन दी गई है वो हम यहाँ पर जो है वो उसको ड्रा करेंगे। इस तरह से आप स्केल रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आप 5 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो आप ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ से ये ज़ीरो से शुरू होगी, ठीक है, और ये है जी यहाँ तक, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर जो है ये आपके पास लाइन आ गई है। इसको आप नाम क्या देंगे? नाम हमें दिया गया है पहले ए बी, ठीक है। सो यही नाम जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी। और हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक ए बी जो है वो ख़त खींचा 5 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब 5 सेंटीमीटर का ख़त ए बी खींचे, ठीक है। एक लाइन आ गई, 5 सेंटीमीटर का ख़त ए बी खींचे। उसके बाद क्या है बी सी, लेकिन बी सी हम इस तरह से खींच नहीं सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये बी सी इधर को जाएगा, इधर को, इधर किधर को जाएगा, वो हमें नहीं पता, ठीक है। उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप जो है वो प्रकार लें और साथ एक स्केल जो है वो भी आप लें, ठीक है। तो ये स्केल और ये आगे जी प्रकार, ये छोटी पेंसिल जो है ये प्रकार के लिए मैंने यहाँ पर ली है। सो इसमें जो है वो प्रकार में ये पेंसिल डाल लेंगे। अब बी सी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इस तरह से इसको खोलेंगे और 6 सेंटीमीटर यहाँ से रखेंगे। ये आ गया ज़ीरो। ये कितना है, अभी कम है, ज़्यादा करें, अभी भी कम है, थोड़ा सा और ज़्यादा इसको करें। तो इसको जो है वो हमने 6 सेंटीमीटर तक ही इसको हमने करना है, ठीक है। ये यहाँ से अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है। सो ये आप देख सकते हैं कितना है जी, ये हमारे पास पूरा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये
थोड़ा सा इधर, ठीक है। तो ये पूरा 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो है इसको अब हम यहाँ पर बी पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस नुक्ता बी पर, क्योंकि बी सी हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर एक कॉस जो है वो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद ए सी है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो फिर इसको जो है वो हम 7 सेंटीमीटर तक खोलेंगे प्रकार को। ये आ गई हमारे पास, थोड़ी सी ज़्यादा होगी 7 सेंटीमीटर, ये भी थोड़ा सा कम हो गया, चलें यहाँ तक आ जाएगा तकरीबन। या इसको आप ऊपर रख के करेंगे ना, तो ये फिर आपको ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो मिलेगी यहाँ से, ये देखें इस तरह से। तो ये आपको जो है अब 7 सेंटीमीटर मिल गया। अब मैं ये आपको दिखाऊंगा, ये देखें ये पूरी 7 सेंटीमीटर है। तो ए पर रखेंगे और ए सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो ए पर रख के जो है वो यहाँ पर आप एक और कॉस बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें जी क्या काम किया है। नुक्ता ए से पहले हमने नुक्ता बी से बनाया, तो नुक्ता बी से 6 सेंटीमीटर की कॉस बनाए और नुक्ता ए से 7 सेंटीमीटर की कॉस बनाई गई। ये आ गया नुक्ता 2। अब नुक्ता 3 पे आ जाएं जी। बनाई गई कॉसों से मिलने वाले नुक्ता को सी का नाम दें। तो इस नुक्ता को जो है वो हम क्या कहेंगे, इस नुक्ता को हम कह देंगे कि ये जो नुक्ता है इनको मिलाने से इस नुक्ता को हम कह देंगे सी। सो जो काम हमने किया वो हमने लिखा, पहले 5 सेंटीमीटर का खत खींचा वो लिखा, फिर हमने कहा जी 6 सेंटीमीटर की कॉस बनाए और ए से 7 सेंटीमीटर की कॉस बनाए। तो बनाई गई कॉसों से मिलने वाला जो नुक्ता है उस नुक्ता को क्या करें, उस नुक्ता को नाम दे दें सी का। तो उसको हमने सी का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से आप स्केल लें, ठीक है, और इस सी को ई से मिला दें और इस सी को ए से मिला दें और इसी सी को बी से मिला दें, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या किया है कि हमने नुक्ता सी को नुक्ता ए और बी से मिला दें। 5वां नुक्ता लिखें यहाँ पर, बस पूछी गई मुसल्लस ए बी सी है। तो जो मुसल्लस हमें पूछी गई थी, जो हमें कहा गया था बनाने का, जो रिक्वायर्ड मुसल्लस थी वो क्या है, वो ए बी सी है। ये हमने ए बी सी मुसल्लस बना दिया, ठीक है। तो एक चीज़ तो आ गई, दी गई पैमाइशों से मुसल्लस ए बी सी बनाया, तो वो मुसल्लस हमने ए बी सी बना दिया है। और साथ में इसकी पैमाइशें भी लिख देंगे, क्योंकि ये हमने जो है वो यहाँ पर ए बी जो था ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। और बी सी जो है ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और ए सी जो है ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, ये पैमाइशें साथ लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है कि और तस्दीक करेंगे मुसल्लस के अमूदी नासिफ हम नुक्ता होते हैं। तो तीनों के ऊपर जो है वो अमूदी नासिफ खींचें जी। अमूदी नासिफ के लिए फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखें जी ये 6 सेंटीमीटर था, यहाँ पर देखें ये 6 होना चाहिए, तो ये देखें बिल्कुल पूरा 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर क्या है कि 6 का आप करेंगे आधा, 6 का आधा कितना होता है 3, तो यहाँ पर जो है ये इसका होगा नासिफ, ठीक है। इसी तरह से ये कितना था 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 का कितना करेंगे आधा, यानी कि 3.5, ये 3 है ये 4 है, तो 3.5 कहाँ पर आएगा यहाँ पर, तो ये आ गया 3.5। उसके बाद इधर आ जाएं जी, ये कितना था 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। ये देखें जी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है 2.5, तो ये 2.5 पर इस तरह से ये नुक्ता लगाएंगे। तो क्या किया हमने, यहाँ पर हम लिखेंगे खत ए बी बी सी
और AC के नासिफ पर नुक्ता लगाएं। ठीक है, ये हमारे पास 6वां नुक्ता आ गया। ये हमने नुक्ता लगा दिए तीनों पर। ठीक है, हमने ये जो काम किया हमने वो लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें कहा है अमूद नासिफ, नासिफ आ गया, अब इसका करना है अमूद। तो ये डी लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये जहाँ पर नुक्ता है ना, ये जो लाइन है, ये एक लाइन ये आ रही है और एक लाइन ये आ रही है। ठीक है, यहाँ पर इस नुक्ता पर जो है वो नीचे वाला ये नुक्ता आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको लेके जाएंगे। ये देखें, ये नुक्ता है ना, तो ये देखें, ये आ गया। और ये जो लाइन है ना, ये नीचे वाली लाइन से बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये जो लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन इसके ऊपर बिल्कुल आनी चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह से जो है वो बिल्कुल सीधा जो है वो इसको रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पर एक नुक्ता लगा लेंगे आप। ठीक है, ये 90 डिग्री के ऊपर। उसके बाद वही काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ये इसको इस नुक्ते के ऊपर रखा बिल्कुल बराबर, और यहाँ पर भी 90 डिग्री के ऊपर जो है एक नुक्ता लगा लेंगे। उसके बाद वही काम इसके ऊपर करेंगे यहाँ पर, और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लें। हाँ, ये अब ठीक है। यहाँ पर तो इसका भी 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पर एक नुक्ता लगा लेंगे। तो यहाँ पर लिखें, लगाए गए नकात, लगाए गए नकात, इनका आप चाहें तो आप इनको आप नाम भी दे सकते हैं। जैसे ये था ABC था, तो इसको आप कह लें ये नुक्ता है D, ये नुक्ता है E और ये नुक्ता है F। तो इनको आप नाम भी दे सकते हैं कि ये नुक्ता F है। तो आप कहें लगाए गए नकात D, E और F के ऊपर अमूद खींचे, खींचिए लिख लें। ठीक है, सो जो भी आपने नुक्ते लगाए हैं उनके ऊपर आप क्या करें, अमूद खींचें। सो ये हमारे पास है जी, इसका हमने अमूद के नकात तो लगा लिए, लेकिन हमने क्या करना है, अमूद खींचने हैं। ठीक है, सो यहाँ से डी के ऊपर अमूद क्या होगा, ये अमूद है। सो ये आ गया। ठीक है, ई के ऊपर कौन सा है जी, ये नुक्ता था, तो इसको यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ से ये इधर ये नुक्ता था, तो इसको जो है वो यहाँ से मिला देंगे। तो ये जो नुक्ता बना है इसको आप कह दें ओ। इनका नाम ही देना, कोई भी नाम दे दें, इसको आप कह दें ओ। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, आखिरी इसका जो है वो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, बस नुकात D, E और F पर खींचे गए अमूदी नासिफ नुक्ता O पर मिलते हैं। उसके बाद आखिरी 9 बस मुसल्लस ABC के अमूदी नासिफ हम नुक्ता है। हम नुक्ता की हमने क्या तारीफ पढ़ी थी, एक ऐसा नुक्ता जिसके ऊपर 3 खत, कम अज़ कम 3 खत मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने खत इसके ऊपर मिले हैं, 3 खत। तो ये फिर हमारे पास क्या कहलाएगा, पस मुसल्लस ABC के अमूदी नासिफ हम नुक्ता है। तो हमें क्या मालूम करने कहा गया, तस्दीक करेंगे मुसल्लस के अमूदी नासिफ हम नुक्ता है। तो ये हमने तस्दीक कर दी। जुज़ नंबर 1 जो है इस सवाल का ये मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 2, मेजरमेंट लाइन ए बी दी गई 7.1 सेंटीमीटर और मेजरमेंट लाइन बी सी दी गई 6.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक हमें जाविया दिया गया है, मेजरमेंट एंगल बी 135 डिग्री। तो 3 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इसकी मुसल्लस बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर मेजरमेंट लाइन ए बी देखेंगे, जो कितनी है, 7.1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो है वो फिर हमें 7.1 सेंटीमीटर की जो है वो एक लाइन जो है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे।
यहाँ से रखें 0 से, ठीक है। और इधर इसको लेके आए जी, ये 7.1, ये 7 है और ये हो गया 7.1, ठीक है। और इस लाइन को हम नाम देंगे ए बी। ये ए है, ये बी है, ठीक है जी। सो हमने जो काम किया वो हम साथ लिखेंगे। यहाँ पर इसको लिख लें 7.1 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी लिख लें 7.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखें जी 7.1 सेंटीमीटर का ख़त ए बी खींचें, ठीक है। तो 7.1 सेंटीमीटर का ख़त ए बी जो है वो हमने खींच लिया। उसके बाद क्या हमारे पास दिया गया है, मेजरमेंट एंगल बी दिया गया है और बी की लंबाई भी दी गई है। बी की लंबाई कितनी है यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या दिया गया, इसका एंगल यानी कि इसका जाविया दिया गया है। तो बी के ऊपर जाविया देखेंगे हमारे पास कितना बनता है। उसके लिए जो है वो फिर हमें डी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है जी डी, और यहाँ पर 135 डिग्री मेजरमेंट एंगल बी जो है वो 135 डिग्री है। तो यहाँ पर बी के ऊपर इसको रखेंगे, ठीक है। जहाँ पर ये बी का नुक्ता ना बिल्कुल इसके ऊपर ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। कितना है 135 डिग्री। यहाँ से देखें ये 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह से देखें यहाँ पर कहाँ पर आता है 135, ये 130 है और यहाँ पर आएगा 135, क्योंकि ये फिर 140 आ गया। तो हमें कहाँ तक आ गया 135 तक, तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगा इस नुक्ता पर, ठीक है। ये आ गया। अब उसके बाद जो है इस नुक्ता को यहाँ से रखें। पहले जो नुक्ता लगाया है उसको आप यहाँ पर लिख लें। नुक्ता बी पर 135 डिग्री का जाविया बनाए, ठीक है। तो ये हमने 135 डिग्री का जाविया बना लिया है। अब जो मेजरमेंट लाइन बी सी है वो कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। ये कितनी दी गई है 6.5 सेंटीमीटर। तो इसको जो है वो फिर हमें कहाँ तक रखना होगा 6.5 सेंटीमीटर तक, यानी कि ये यहाँ पर देखें ये 6.5 और इसको जो है वो आप मिलाएं इस नुक्ता से 6.5 और इस नुक्ता से भी मिलनी चाहिए। तो ये देखें ये 6.5 है और ये इस नुक्ता से भी मिल रही है। तो 0 से आप लेके जाएं इसको 6.5 पे, ठीक है। तो ये जाविया कितने डिग्री का हुआ, ये हुआ 135 डिग्री का और इसकी लंबाई कितनी हुई 6.5 सेंटीमीटर और ये आपके पास क्या आ गया सी। तो यहाँ पर लिखें जी क्या किया है, जाविया 135 डिग्री पर एक ख़त बी सी कितना है इसकी लंबाई बराबर 6.5 सेंटीमीटर बनाए लिख लें या खींचे लिख लें। तो ये 3 नकात इसके जो हैं वो हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। उसके बाद क्या करना है जी, नुक्ता ए और सी को मिला दें, नुक्ता ए और सी को। तो ये है जी सी, ठीक है, और ये है ए। तो ए और सी को यहाँ से मिला दें। तो ये हमने यहाँ से इसको मिला दिया। ये थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा हो गया, यहाँ से इसको दोबारा बनाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा आएगा। ये अंदर को आ गया था, यहाँ से लेके ये अब ठीक है जी, इधर और ये इधर। तो ये जो है ये हमारे पास हमने क्या किया, नुक्ता ए को सी से मिला दिया। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे नुक्ता ए को सी से मिला दें। उसके बाद बस पूछी गई मुसल्लस कौन सी है जी, पूछी गई मुसल्लस मुसल्लस ए बी सी है। तो ये हमने जो काम किया वो हमने लिख दिया और ये हमारे पास जो मुसल्लस जो हमें कही गई थी वो हमारे पास आ गई, मुसल्लस ए बी सी। इसके अलावा हमें एक काम और भी कहा गया था इसी सवाल में, क्योंकि हम सवाल नंबर 1 को भी हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें
दी गई पैमाइशों से मुसल्लस ABC बनाएं और तस्दीक करें कि मुसल्लस के अमूदी नासिफ हम नुक्ता हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके अमूदी नासिफ जो हैं वो भी हमने साबित करने हैं कि ये हम नुक्ता हैं। तो अमूदी नासिफ हम नुक्ता हैं, इसके लिए सबसे पहले तो हमें नासिफ चाहिए होंगे दिए गए खतूत के। तो खतूत के नासिफ जो हैं वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर इसकी लंबाई देखें कितनी है, 0 से देखें यहाँ पर कितनी है, तो ये तकरीबन 12.5 सेंटीमीटर बन रही है। ठीक है, इसी तरह से है ना, यहाँ से 0 से देखें कितनी है, तकरीबन 12.5 बन रही है। तो इसका आधा कितना आएगा, ये तकरीबन 6.2 आएगा, 6.225, 6.25। तो ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएंगे 6.5 और 6 के दरमियान में, यहाँ पर ये नुक्ता होगा। उसके बाद BC जो है ये हमने कितने सेंटीमीटर रखा था, ये हमारे पास 6.5 था। तो ये फिर कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, 3.25 तकरीबन। तो 3.25 यहाँ पर आ जाएगा। और ये हमारे पास 7.1 सेंटीमीटर था, AB 7.1 था। तो ये कितना आ जाएगा, 3.5। तो ये 3.5 से थोड़ा सा आ गया तकरीबन ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया जी इसके नासिफ। तो इनको नाम दे लें जी, ABC था, इसको कह दें D, इसको कह दें E और इसको कह दें जी F। तो यहाँ पर लिखें खतूत A B BC और AC के नासिफ नुक्ता नकात। AB के ऊपर हमने कौन सा लगाया, D, BC के ऊपर कौन सा लगाया, E, और AC के ऊपर कौन सा लगाया, F लगाएं। तो ये नकात जो है ये हमने यहाँ पर लगा दिए, AB BC और AC के नासिफ नकात D E और F लगाएं। ठीक है, अब इन नकात या लिख लें नकात D E और F के ऊपर अमूद खींचे। तो इनके ऊपर क्या करना है, अब हमने अमूद खींचने हैं। तो अमूद खींचे जी इनके ऊपर। अमूद खींचने के लिए फिर D के ऊपर देखें 90 डिग्री कहाँ पर बनता है, ये है जी नुक्ता है D, और इसके ऊपर ये आ गया जी 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से E के ऊपर देखें 90 डिग्री कहाँ पर बनता है, तो ये है जी E और ये है जी इसका 90 डिग्री। और F के ऊपर देखें जी 90 डिग्री कहाँ पर बनता है, तो ये है जी F, और इसके ऊपर इस तरह से रखें बिल्कुल बराबर। तो ये इसका 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो इनको जो है वो मिला दें। अब ये जो है ना यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं होता, इसको आप जितना मर्जी जो है वो आगे लेके जा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये इसके ऊपर अमूद नासिफ ही है, यहाँ पर इसको कट करके गुजरना चाहिए, तो ये इसके ऊपर अमूद नासिफ है। इसी तरह से ये जो आपने F लगाया है यहाँ पर, इसको भी आप इसी तरह से खींचेंगे यहाँ से। ये नुक्ता है ना, तो यहाँ से देखेंगे ये हमने लगाया 90 डिग्री इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको हम यहीं से खींचेंगे इस तरह से, इन दोनों नुकात को मिलाना चाहिए। तो ये इसके ऊपर अमूदी नासिफ आ गया। उसके बाद इसका नुक्ता हमारे पास ये था, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो है वो नुक्ते हमारे पास हो गए थोड़े से टेढ़े, तो इसी वजह से हम पेंसिल के इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो है हमारे पास बिल्कुल सही हो जाए। तो हम जो है वो यहाँ पर इसको जो है ना फिर यहाँ पर इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, और ये नुक्ता जो है ना इसको हम यहीं पर लगा देंगे, इस नुक्ते को यहाँ से ख़त्म कर देंगे ताकि जो है वो हमारी ट्रायंगल जो है बिल्कुल सही बन जाए। क्योंकि आएगा ऊपर ही, हमारे पास जो स्केल की पैमाइश होती है बिल्कुल जो है वो हम रफली पैमाइश करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क आ जाता है। सो ये हमारे पास आ गया अमूदी नासिफ। इसके ऊपर इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे तक आप निकाल देंगे ताकि ये पता चलेगा कि भाई ये अमूदी नासिफ है। इस तरह से जो हमने पिछला जो सवाल किया उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि हमने जो इनको यहाँ तक जो हमने ब्रेक किया है ना, तो आप इनको मज़ीद जो है वो इधर थोड़ा सा निकाल देंगे इस तरह से, और इसको भी आप थोड़ा सा नीचे तक निकाल देंगे। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास
हाँ ये है, इसको भी थोड़ा सा आप इस तरह से बाहर निकाल देंगे तो ये अमूदी नासिब को ज़ाहिर करवाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए जिसके अमूदी नासिब, और ये कहाँ पर मिल रहे हैं, इस नुक्ता पर। तो ये इस नुक्ता पर मिल रहे हैं, इस नुक्ता को कह दें ओ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बस बस डी ई और एफ पर खींचे गए अमूदी नासफ नुक्ता ओ पर मिलते हैं। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट इसका लिखेंगे, पॉइंट नंबर 9। और यहाँ पर जो हमें यहाँ पर मालूम करने का कहा गया था कि ये क्या है, हम नुक्ता है। तो मुसल्लस ए बी सी के अमूदी नासफ हम नुक्ता है। ठीक है जी, तो ये जुज़ नंबर 2 इसका मुकम्मल होगा। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 1 जो है ये भी मुकम्मल होगा। तो यही हमने इसमें साबित करना था, मुसल्लस बनानी थी, मुसल्लस बना के हमने साबित कर दिया, और ये सवाल नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 2, दर्ज झेल पैमाइशों से मुसल्लस LMN बनाएं और तस्दीक करें कि मुसल्लस के वस्तानिय हम नुक्ते हैं। तो पिछले सवाल में कहा गया था हम अमूदी नासिब हम नुक्ते हैं, इसमें क्या कहा है, वस्तानिय हम नुक्ते हैं। जुज़ नंबर 1 है जी, एक लंबाई दी गई है LM, 2 जाविये दिए गए हैं, एक L दिया गया है और एक M दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास लंबाई दी गई है LM, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, ड्रॉ कर लेते हैं। कितनी है, 4.9 सेंटीमीटर। तो ये तकरीबन जो है वो 5 के करीब ही हो जाएगा, लेकिन जितनी है उतनी ही हम लिखेंगे, 4.9 यहाँ से लेके ये 5 से थोड़ा सा पीछे तक, ये आप देख लें 5 से थोड़ा सा पीछे तक, यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास इसकी लंबाई आ गई है 4.9 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इसको नाम देंगे, क्या नाम है जी, L और M। 4.9 सेंटीमीटर लिख लें जी साथ। 4.9 सेंटीमीटर का ख़त LM खींचे। ठीक है, जो काम किया वो लिख दिया। उसके बाद L का ज़ाविया कितना दिया गया है, 51 डिग्री। ये बात आपने हमेशा जहन में रखनी है कि ज़ाविये जो होते हैं वो मुसल्लस के अंदरूनी ज़ाविये होते हैं, यानी कि ये अगर आपका 51 डिग्री है ना यहाँ पर, तो फिर आप इसको जो है वो अंदरूनी यानी कि इस तरफ से ही आप पैमाइश करेंगे, और अगर M पर करेंगे तो फिर अंदरूनी होगा, तो फिर आप इस तरफ से पैमाइश करेंगे। तो हमेशा मुसल्लस के ज़ाविये अंदरूनी होते हैं। आपने हमेशा यहाँ पर है तो आपने इधर इस तरह से पैमाइश करनी है, यहाँ पर है तो इस तरफ से पैमाइश करनी है। अंदरूनी ज़ावियों की पैमाइश हमेशा अंदर से ही होगी। तो यहाँ पर देखें, ये इसको हम L के ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पर आएगा, ये नुक्ता है जी L। ये नुक्ता L के ऊपर आगे कितना है जी, L का ज़ाविया 51 डिग्री। तो यहीं से इधर से लेके जाएंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, और ये 51 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। ये नुक्ता आ गया 51 डिग्री। उसके बाद M है कितना, 38 डिग्री। तो फिर M के ऊपर रखेंगे, और इसका जो 38 डिग्री है वो किधर से आएगा, वो भी अंदरूनी ज़ाविया, तो वो भी इसके अंदरून से ही आएगा। तो इधर से लेके आएंगे 38 डिग्री। तो ये 30, 40, 40 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा 38, यहाँ पर तकरीबन ये लें जी, ये आ गया 38 डिग्री। तो ये 38 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। तो जो काम किया वो लिखें, नुक्ता L के ऊपर, नुक्ता L के ऊपर ज़ाविया 51 डिग्री, और नुक्ता M के ऊपर ज़ाविया 38 डिग्री बनाए। ठीक है जी, तो ज़ाविया बनाए जी, यहाँ पर M के ऊपर बनाए और L के ऊपर बनाए। तो यहाँ पर L के ऊपर ज़ाविया कितना था, 51 डिग्री, यही था 51 डिग्री।
तो इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है जी, ये कितना है, 51 डिग्री। और ये कितना होगा यहाँ से, ये होगा 38 डिग्री। एम के ऊपर कितना है, 38 डिग्री। तो यहाँ पर लिखें जी। उसके बाद यहाँ पर एक नुक्ता बन गया ना, ये जिस नुक्ते पर मिल रहे हैं, इस नुक्ता को एल एम है, इसको आप कह देंगे एन, ये नुक्ता एन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखें जी फिर, ज़ाविया एल और एम से मिलने वाले नुक्ता को एन का नाम दें। बस पूछी गई मुसल्लस एल एम एन है, ये 3 और ये 4। तो हमें क्या कहा था, पैमाइशों से मुसल्लस बनाए। तो ये हमने मुसल्लस जो है बना दिया, बन गया जी मुसल्लस। तो ये हमारा काम हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद क्या कहा है, और तस्दीक करें। तस्दीक किस बात की करनी है जी, मुसल्लस के वस्तानिये हम नुक्ता हैं। तो ये भी बताएं कि मुसल्लस के वस्तानिये जो हैं वो हम नुक्ता हैं। तो वस्तानिये का मतलब क्या होता है कि किसी भी ख़त के मरकज़ से, ठीक है, उसके सामने वाले जो आपके पास नुक्ता होगा, जिसको आप रास कहते हैं, उससे मिलने वाला जो ख़त, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो है वो मरकज़ सबसे पहले ढूंढेंगे, यानी कि एल एन का मरकज़ ढूंढे जी। यहाँ से 0 से ये कितना है जी, ये तकरीबन 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका मरकज़ फिर कितना होगा, 1.5 पे। इसी तरह से आ जाएँ जी इधर, ये 4.9 है, तो इसका मरकज़ कितना होगा, तकरीबन 2.5। तो ये 5 से थोड़ा सा कम होगा, तो हम इसे थोड़ा सा पीछे जो है वो फिर यहाँ पर लगाएंगे, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाएँ जी एन एम पे। तो ये कितना है जी, एन एम, ये तकरीबन 3.9 तक बन रहा है। तो फिर ये भी तकरीबन 2 से थोड़ा सा कम होगा, यानी तकरीबन 1.9 के करीब आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इनको नाम दे लें जी, एल एम एन है, इसको पी क्यू आर का नाम दे लें, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लिखें जी, जो काम किया है वो लिखें, ख़त खतूत एल एम एम एन और एल एन के नासिफ पर नकात। कौन सा नकात बनाएंगे जी, एल एम पर हमने नुक्ता बनाया पी, एम एन पर बनाया क्यू और एल एन पर बनाया आर। खतूत एल एम एम एन और एल एन के नासिफ पर नकात पी क्यू और आर लगाएं या बनाएं, ठीक है। उसके बाद क्या करें, नकात पी क्यू और आर को इनके सामने वाले रास, कौन से रास से इसको मिलाएंगे, पी क्यू आर का है ना, तो पी के सामने क्या है, एन। तो एन लिखेंगे पहले, पहले पी है तो पहले एन, फिर क्यू है, क्यू के सामने क्या है, क्यू के सामने है एल। तो क्यू के सामने लिखें एल, और आर है, आर के सामने क्या है, यहाँ पर आर के सामने एम, और एम से मिलाएं। तो क्या करें जी, इनको मिला दें। तो मिला दें जी, फिर इनको कह दिया है तो फिर मिला दें, जब कह दिया है तो मिला दें। तो यहाँ से चलें मिला देते हैं, वैसे ही पहले मैं डॉटेड लाइन लगाने लगा था, लेकिन चलें मिला देते हैं। इस नुक्ते को क्यू को एल से, ठीक है जी, और आर को एम से।
तो ये इस नुक्ता पर सारे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इस नुक्ता को आप कोई भी नाम दे दें, नुक्ता ओ का नाम दे दें, ठीक है। ओ हमने किसी को नहीं दिया तो इसको नाम दे दें। तो ये हमारे पास पी क्यू और आर जो है, इनको सामने वाले रास एन एल एम से मिलाया है। तो फिर ये हमारे पास क्या बन गए हैं जी, ये हमारे पास वस्तानिये बन गए हैं। बनने वाले वस्तानिये या आप ये लिख लेंगे पी क्यू आर से बनने वाले वस्तानिये, या वैसे लिख लें बनने वाले वस्तानिये नुक्ता, किस नुक्ता पर मिलते हैं जी, नुक्ता ओ पर मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका 6, और उसके बाद 7 लिख लें जी आखिरी, पस मुसल्लस, कौन सी मुसल्लस थी, ये हमारे पास एल एम एन, एल एम एन के वस्तानिये क्या है, वस्तानिये हम नुक्ता है। तो इसके वस्तानिये जो है वो हम नुक्ता है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। और ये आप देख भी सकते हैं कि इसके वस्तानिये हम नुक्ता है, तो हमने मुसल्लस बना दी और इसके वस्तानिये जो है वो भी हम नुक्ता है। तो ये जुज़ नंबर 1 जो है सवाल नंबर 2 का मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 2। अब इसमें मेजरमेंट लाइन एम एन दी हुई है 4.8 सेंटीमीटर, और एल एम दी हुई है 8.1 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एंगल एन दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, आप कह लें इसको, चाहे 30 डिग्री कह लें, सॉरी सेल्सियस नहीं होगा, 30 डिग्री होगा। तो अब जो है ये हमारे पास सबसे पहले तो हम यहाँ पर मेजरमेंट लाइन एम एन जो है वो खींचेंगे। तो यहाँ पर लिखें जी कितनी है, 4.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ मैं, 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा ये 0 से 4 पॉइंट, ये आ गया 8। तो ये है जी 4.8 सेंटीमीटर। सॉरी आपको नज़र नहीं है, ये देख लें जी, ये 0 से ये 4.8 सेंटीमीटर जो है ये मैंने यहाँ पर लाइन लगा ली है। तो इसको लिखेंगे 4.8 सेंटीमीटर, और नाम इसका क्या है जी, एम एन। तो जो हमें लाइन दी गई थी एम एन 4.8 सेंटीमीटर, वो हमने लगा लिया। तो वो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे भी 4.8 सेंटीमीटर का ख़त एम एन खींचें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी, मेजरमेंट एंगल एन दिया हुआ है, जाविया दिया हुआ है जी एन का 30 डिग्री। तो इसके लिए फिर हमें डी चाहिए होगा जाविये के लिए। एन पर है जी 30 डिग्री, ठीक है। एन पर है अंदरूनी जाविया, इधर से देखेंगे 30 डिग्री, 0 10 20 30 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया जी 30 डिग्री। यहाँ पर लिखें जी नुक्ता एन पर जाविया 30 डिग्री खींचें या बनाएं, एक ही बात है, ठीक है। तो एन पर 30 डिग्री है जी, तो फिर एन पर जो है वो 30 डिग्री यहाँ से हम बनाएंगे इस तरह से। ये इसको जो है वो एन को इस 30 डिग्री से, ये अब ठीक है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या है, एल एम है 8.1 सेंटीमीटर, एल एम 8.1, तो ये है जी 8, यहाँ से देखेंगे ये देखेंगे ये 7 और 8, तो इसको कहाँ पर रखेंगे, 8.1 पर, और उधर से 0 पर, इस तरह से। ये अब आप देख सकते हैं ये 0 से 8.1 तक आ गया है। तो इसको जो है वो फिर हम यहाँ से मिला देंगे 0 से 8.1। तो ये जो नुक्ता है ये फिर नुक्ता क्या होगा, एल एम। नुक्ता
एन पर बनने वाले ज़ाविये से ख़त एल एम बराबर कितना है जी, ये 8.1 सेंटीमीटर बनाए या खींचें। ठीक है, तो उसी ज़ाविये से जो है वो हमने एक ख़त जो है वो एल एम खींच लिया है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 8.1 सेंटीमीटर, और ये ज़ाविया कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पस पूछी गई मुसल्लस कौन सी है जी, एल एम एन, एल एम एन यही कही गई थी ना, पूछी गई मुसल्लस एल एम एन है। तो एक चीज़ तो जो है वो हमने यहाँ तक बता दी। हमें कहा गया था एक आप मुसल्लस बनाएं एल एम एन, और दूसरी चीज़ हमें कही गई थी कि ये बताएं कि इसके जो वस्तानिये हैं वो क्या है, हम नुक्ता हैं। तो वस्तानिये के लिए फिर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इन खतूत के मरकज़ी नुक्ते जो हैं वो चाहिए होंगे, या इनके जो हैं वो हमें नासिफ चाहिए होंगे। मरकज़ी नुक्ता या नासिफ एक ही बात है। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे जी खतूत एम एन एन एल और एल एम पर नासिफ नकात, क्या नासिफ नकात लगाएंगे, नासिफ नकात को चलें लगा लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कि कौन कौन से हमने नासिफ नकात लगाए हैं। तो ये था टोटल 8.1 सेंटीमीटर, ऐसा ही है 8 इशारिया, यहाँ से 0 से ये देखें जी 8.1, तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर तकरीबन 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आ गया जी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ये 4.8 सेंटीमीटर था, तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये फिर 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये इसको हम देख लेंगे कि कितना बनता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आप देखें तो 12 सेंटीमीटर बन रहा है, तो फिर ये इसका नासिफ कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, सो इनको नाम दे लें जी, एल एम एन है, इसको आप कह लें पी, नुक्ता पी हो गया, ये नुक्ता क्यू, और इसको आप कह लें नुक्ता आर। ठीक है, पहले हमने एम एन की बात की है, तो उसके ऊपर बनने वाला नुक्ता पी जो है वो यहाँ पर पहले होगा। उसके बाद हमने बात की है एन एल की, तो एन एल के ऊपर बनने वाला नुक्ता क्यू आ जाएगा, और उसके बाद हमने एल एम की बात की, इसके ऊपर बनने वाला नुक्ता आर आ जाएगा। तो खतूत एम एन एन एल और एल एम पर नासिफ नुकात पी क्यू और आर लगाएं। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे, इन नकात को इनके सामने वाले जो हमारे पास रास हैं उनसे मिला देंगे। सो नकात पी क्यू और आर को इनके सामने वाले रास, कौन से रास है जी, पी के सामने क्या है, पी के सामने है इधर, पी के सामने एल। ठीक है, एल, और क्यू के सामने क्या है जी, क्यू के सामने इधर आ जाएगा एम, और आर के सामने फिर एक ही बचा है एन, तो वो आ जाएगा, और एन से मिला दें। तो इनको मिला दें जी, फिर क्यू को एम से, ये क्यू, इसको मिलाएंगे यहाँ पर एम से। उसके बाद जो है जी यहाँ पर एल को मिलाना है हमने एन से, तो एल को हम यहाँ पर मिलाएंगे एन से, ये एल है, और सॉरी एल को एन से नहीं मिलाना, एन एल को पी से मिलाना है, सॉरी एल को एन से तो पहले मिलाया हुआ है, तो एल को मिलाएंगे हम पी से, ये पी है और ये एल, इनको यहाँ पर जो है वो हमने मिलाना है जी। ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने मिलाना है जी क्यू को एम से हो गया, हाँ आर को एन से मिलाना है, आर को एन से मिलाना है। उसके बाद हमने ये आर और ये यहाँ पर आर है और ये एन है। ठीक है जी, सो ये नुक्ता है जहाँ पर ये सारे मिल रहे हैं, ये कौन सा नुक्ता है,
ओ, तो ओ पर आप देख लें सारे मिल रहे हैं। सो आप यहाँ पर लिखेंगे नकात पी क्यू और आर से बनने वाले वस्तानिये नुक्ता ओ पर मिलते हैं। पस मुसल्लस LMN के वस्तानिये हम नुक्ता है। ठीक है जी। तो ये जो है ये हमारा जुज़ नंबर 2 जो है इस सवाल का ये भी मुकम्मल हो गया। इसका हमारा सवाल नंबर 2 जो है ये मुकम्मल हो गया। मुसल्लस भी आ गई और इसका जो है वो हमने वस्तानिये भी साबित कर दिए हैं कि ये हम नुक्ता है। तो सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। धनजय जी हमारे पास सवाल नंबर 3, तस्दीक करें कि दर्ज झेल पैमाइशों से मुसल्लस ABC के ज़ावियों के नासिफ हम नुक्ता हैं। तो अब क्या हमने साबित करना है कि ज़ावियों के जो नासिफ हैं वो हम नुक्ता हैं। तो पहले हमने क्या कहा था, पहले ये हमारे पास था अमूदी नासिफ, उसके बाद वस्तानिये और अब ज़ावियों के नासिफ। तो ये तीनों हम नुक्ता हैं, यानी कि पहले सवाल में अमूदी नासिफ जो हम नुक्ता थे, दूसरे सवाल में क्या था हमारे पास वस्तानी हम नुक्ता थे, इस सवाल में क्या होगा ज़ावियों के नासिफ जो हैं ये हम नुक्ता होंगे। ये हमने साबित करना है। सबसे पहले मुसल्लस बना लेते हैं जी। मेजरमेंट लाइन है AB 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बनाते हैं जी 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ से 0 से लेके ये आ गया जी 4.5 सेंटीमीटर। तो इसको नाम देंगे क्या, AB, क्योंकि मुसल्लस ABC है तो ये फिर AB होगा। और इसकी लंबाई कितनी है जी 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आ जाए जी मेजरमेंट एंगल A जो है वो कितना है 45 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल A जो है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखें जी, यहाँ ऐसा करें बल्कि हम साथ साथ लिख लेते हैं ताकि मैं बाद में ये भूल ना जाए। चलें ये एक एंगल बना लेते हैं फिर लिख लेंगे। ये है अंदरूनी ज़ाविया होता है हमेशा, तो 45 डिग्री जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको मिला दें जी यहाँ से, तो ये आ गया जी 45 डिग्री। चलो ये लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले हमने क्या काम किया, 4.5 सेंटीमीटर का ख़त AB खींचें। ठीक है, उसके बाद क्या किया, नुक्ता A पर 45 डिग्री का ज़ाविया बनाएं। ठीक है, उसके बाद तीसरा काम यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेजरमेंट लाइन AC जो है ये कितनी है 5.3 सेंटीमीटर। तो 5.3 सेंटीमीटर, ये 5 कितना आ जाएगा तकरीबन, मेजरमेंट लाइन सॉरी मेजरमेंट लाइन AC की ही बात की है 5.3 सेंटीमीटर। तो इसी को हम देखेंगे 5.3 सेंटीमीटर तक। ये लें जी, ये डायरेक्ट ही 5.3 लग गई है। हमने मेहनत तो जैसे लगाई नहीं है, लेकिन देखें जी 5.3 ही है पूरी पूरी। सो इसको जो है वो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेजरमेंट लाइन AC जो है वो 5.3 सेंटीमीटर गई थी, तो ये हमारे पास खुद ही 5.3 सेंटीमीटर लग गई है। तो अब इसको हम मिला देते हैं। चलें ये हम कर सकते हैं यहाँ से, ये इसको मिला देते हैं। और ये काम जो किए हैं ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर, नुक्ता A से 45 डिग्री ज़ाविया पर कितने कितनी वो लाइन थी 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर का ख़त खींचें। ख़त को नाम दे दें ख़त AC, ख़त AC खींचें। ठीक है, फिर नुक्ता C को B से मिला दें।
ठीक है। बस पूछी गई मुसल्लस ए बी सी है। ठीक है जी। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारे पास नुक्ता सी है और ये कितने है जी 5.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास मुसल्लस जो मैं कही गई थी वो तो हमारे पास आ गई। उसके बाद अगला काम क्या है जी, ए बी सी के जावियों के नासिफ हम नुक्ता होते हैं। तो जावियों के नासिफ हमने मालूम करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे जाविया ए बी और सी के नासिफ ख़त खींचें। ठीक है, इनके फिर हम क्या करेंगे, नासिफ ख़त खींचेंगे। ये 4, 5 और ये 6। ठीक है, तो इनके नासिफ ख़त खींचते हैं जी हम। सबसे पहले ये जो है ये कितना है 45 डिग्री है। इसको हम दोबारा यहाँ पर रखेंगे, प्रोट्रैक्टर को रखेंगे, यहाँ पर डी को रखेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं कितना है 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री का हाफ कितना होता है, 45 डिग्री का हाफ होता है हमारे पास 22 डिग्री। ठीक है, तो 22 यार ये 5 तकरीबन होता है, चले 22 डिग्री। तो वो ये देखें ये 20 है, ये 30 है, ये 20 ये 30, तो ये कितना होगा 25। 20 और 25 के दरमियान में यहाँ पर आ जाएगा फिर 22 डिग्री। ठीक है, और इसको यहाँ पर मिला देंगे साथ ही, इंतज़ार नहीं करना, बस जो निकालेंगे उसको मिला देंगे। उसके बाद आगे चलें जी। बी है, बी के ऊपर यहाँ पर हम देखेंगे जी कितना ज़ाविया इसका बन रहा है। ये देखें ये पूरा 80 डिग्री, ये इस लाइन के नीचे है। यहाँ से ये देखो ना, ये देखें अभी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये बिल्कुल देखेंगे आप 80 के डिग्री की जो लाइन है ना, ये देखें ये यहाँ पर आएगा। ये देखें जी, सॉरी 1 मिनट है। हाँ ये देखें ये बिल्कुल 80 डिग्री वाली जो लाइन है ना, इसी के ऊपर आ रहा है। यानी कि 80 होगा, ये 79 डिग्री होगा, थोड़ा सा पीछे अगर लग भी रहा है तो मतलब कि ये 80 डिग्री है। तो 80 डिग्री का आधा कितना होगा फिर, ये 40 डिग्री। तो इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको भी हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम जावियों के नासिफ खत खींच रहे हैं, जावियों के नासिफ खत। ठीक है, उसके बाद सी है। सी के लिए जो है वो फिर हमें यहाँ पर रखना होगा इस तरह से, किसी के ऊपर भी आप रख लें। यहाँ पर मैं जो है वो सी और बी के ऊपर रख रहा हूँ यहाँ पर, ये लें जी। ठीक है, और इसका ख़त देखें कहाँ पर आ रहा है, ये अंदरूनी ज़ाविया हमेशा देखने होते हैं, अंदरूनी ज़ाविया इधर से आएगा। ठीक है, इधर से कितना है, ये 60 है, तो इसके दरमियान 30 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री, और इसको जो है वो फिर यहाँ पर 30 डिग्री से भी मिला देंगे। ये लें जी, तो ये इस नुक्ता पर मिल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे ज़ाविया ए बी और सी के अमूदी नासिफ, सॉरी अमूदी नासिफ नहीं, ए बी और सी के नासिफ ख़त, अमूदी नासिफ नहीं है, ये नासिफ ख़त है। नासिफ ख़त नुक्ता सी पर मिलते हैं। ठीक है, बस मुसल्लस ए बी सी के ज़ावियों के नासिफ ख़त हम नुक्ता हैं। ठीक है जी, ज़ावियों के नासिफ ख़त हमने मालूम किए, और वो नासिफ ख़त क्या हैं, वो हम नुक्ता हैं। और ये आप चलें, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो फिर आप इसको जो है वो लिख भी लेंगे। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ये अब पता चल जाएगा। तो इसका ज़ाविया जो है इधर इधर और फिर इधर, ताकि ये पता चलेगा कि भाई ये क्या है, इसके ज़ाविये जो हैं उनको मतलब कि आधा आधा किया गया है। और वैसे भी जो हमारे पास वस्तानी होते हैं उनको हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ से दरमियान से ला के ना
लेके जाते हैं। लेकिन ये जो बाहर जा रहा है और ये 90 डिग्री के ऊपर भी नहीं है, तो फिर ये इसी चीज़ को ज़ाहिर करवाता है कि ये क्या है, ये हमारे पास ज़ावियों के नासिफ ख़त हैं। ठीक है, और वस्तानिया होता तो फिर ये इसके सेंटर में आता, लेकिन अब ये इसके सेंटर में नहीं होगा। अगर आप पैमाइश देखेंगे तो शायद ही कहीं इसकी पैमाइश पूरी आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसको, तो ये कितना है, तकरीबन 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह से 2.2 सेंटीमीटर तकरीबन। लेकिन अगर हम इधर की पैमाइश देखें तो ये तकरीबन 3 सेंटीमीटर के करीब है। तो ये मरकज़ में यानी कि इसके नासिफ में नहीं है। और वस्तानिया क्या होते हैं, वो ख़त के नासिफ से इधर जो है वो सामने वाले रास्त तक जाते हैं। तो ये इन दोनों में फ़र्क होता है। तो सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 2, मेजरमेंट लाइन ए बी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए 150 डिग्री और बी जो है वो 60 डिग्री। अगर आप इन दोनों का ही सम करें ना, 150 और 60 को अगर आप जमा करें तो ये तकरीबन 210 डिग्री बन जाता है। लेकिन मुसल्लस का टोटल ही अंदरूनी ज़ाविया जो है वो 180 डिग्री होता है, टोटल तीनों ज़ावियों का जो मजमूआ है। तो अगर दो ही एक 210 तक पहुंच गया तो तीसरा फिर कहाँ आएगा, और ये ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि ये गलत है। इसमें गलत फिर क्या है, ये जो एक है ये गलत है। असल में यहाँ पर एक जो है ये नहीं होगा। टोटल इसका ज़ाविया जो है वो फिर 50 डिग्री का है। तो ये 60 और 50 110 डिग्री, और बाकी जो है वो फिर 70 डिग्री का तीसरा ज़ाविया होगा जो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसको आप सही कर लें। ये गलती यहाँ पर दी हुई है। बाकी जो है वो हम इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेजरमेंट लाइन जो बी सी है वो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर की कही गई है। तो फिर इसको जो है वो हम 6 सेंटीमीटर यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ से ये यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ए बी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखें जी क्या हमने किया है जी, ए बी ख़त 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का ख़त ए बी खींचें। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया, 6 सेंटीमीटर का ख़त ए बी आ गया। उसके बाद क्या है जी, मेजरमेंट एंगल ए है 50 डिग्री। तो इसके लिए फिर जो है वो हम डी का इस्तेमाल करेंगे। मेजरमेंट एंगल ए 50 डिग्री, तो यहाँ पर रखें जी ए के ऊपर, और ये 50 डिग्री है। तो ये 30 40 और ये 50 अंदरूनी ज़ाविया, तो हमेशा अंदरून तरफ से ही शुरू करेंगे। ये 50 डिग्री, और इसी तरह से मेजरमेंट एंगल बी जो है ये 60 डिग्री है। बी के ऊपर रखें, ये 60 डिग्री है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है जी। तो इन दोनों लाइनों को जो है वो मिला दें। ये 60 डिग्री और ये जो है ये 50 डिग्री है। ठीक है जी। यहाँ पर लिखें ये 50 डिग्री है, और ये लिखें जी ये कितना है, ये 60 डिग्री है। इसको नुक्ता सी कह दें, और जो काम किया है वो फिर यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर नुक्ता ए पर ज़ाविया 50 डिग्री बनाएं, नुक्ता बी पर ज़ाविया 60 डिग्री बनाएं, ज़ाविया ए और बी के मिलने से बनने वाले नुक्ता को सी का नाम दें। बस पूछी गई मुसल्लस ए बी सी है। जुज़ 2, जुज़ 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो मुसल्लस तो आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या साबित करना है, ज़ावियों के नासिफ ख़त जो हैं वो क्या है, वो हम नुक्ता हैं। तो ज़ावियों के नासिफ ख़त यहाँ पर खींचें, उसके लिए यहाँ पर लिख लेते हैं। चले पहले पहले लिख लें या पहले कर लें, एक ही बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे ज़ाविया ए बी और सी के नासिफ ख़त खींचें। ठीक है जी, इनके जो है वो हमने नासिफ ख़त खींचने हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है ये हमारे पास
ये 50 डिग्री था। ठीक है, यहाँ पर दोबारा इसको आप देख लें जी। ये देखें, ये कितना है, 50 डिग्री। तो 50 का आधा कितना होगा, 25। तो 50 का आधा 25 जो है ये यहाँ पर होगा। तो इसको जो है वो फिर यहाँ से मिला दें। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद बी है, 60 डिग्री था, यहाँ से ये आप देखेंगे। ये लें, ये है कितना, 60 डिग्री। तो इसका आधा कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये रहा 30 डिग्री। तो इसको जो है वो फिर आप 30 डिग्री से जो है वो यहाँ से मिला देंगे, ये इस तरह से। ठीक है। उसके बाद सी जो है, इसको देखेंगे ये कितना बनता है। तो किसी के ऊपर भी रख लें, चाहे आप बी सी के ऊपर रख लें, चाहे आप ए सी के ऊपर रख लें। ये रहा जी आपका नुक्ता सी। ये थोड़ा सा इधर आएगा, ये अब ठीक है। तो ये तकरीबन 70 से थोड़ा सा कम है, तकरीबन 68 तक है। तो ये 35 36 तक 34 तक, सॉरी 33 है ना, तो ये तकरीबन 34 तक आ जाएगा, क्योंकि उधर से थोड़ा सा कम है ना, 68 है, तो फिर ये इधर से 34 तक आ जाएगा। तो सी को इससे मिला दें 34 से। ठीक है जी। तो ये हमें नुक्ता मिल गया। हम यहाँ पर लिखेंगे जाविया ए बी और सी के नासिफ ख़त नुक्ता, इसको नाम दे दें नुक्ता ओ पर मिलते हैं। ठीक है, इसको आप नाम दे लें नुक्ता ओ का। पिछले सवाल में पहले हमने नाम दिया था ओ का, नहीं दिया था। सो इसको भी जो है वो नासिफ ख़त नुक्ता, सॉरी ये इसको मैंने लिख दिया था, गलत लिख दिया यहाँ पर। जावियों ए बी और सी के नासिफ ख़त नुक्ता ओ पर मिलते हैं, सी पर नहीं मिलते, ओ पर मिलते हैं। तो इसको भी ओ लिखेंगे यहाँ पर, ये गलती होगी। तो मुझे याद है शायद मैंने कहा नहीं लिखा, तो बिल्कुल नहीं लिखा, ये ओ है, नुक्ता ओ पर मिलते हैं। तो मैंने गलती से यहाँ पर भी सी लिख दिया। तो ये किस ख़त पर मिलते हैं, ख़त किस नुक्ता पर मिलते हैं, नुक्ता ओ पर मिलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो फिर एक आखिरी जो है वो पॉइंट हम यहाँ पर लिख देंगे, बस मुसल्लस ए बी सी के ज़ावियों के नासिफ ख़त क्या है, ये हम नुक्ता है, हम नुक्ता है। तो सवाल नंबर 2 में यही कहा गया था कि ये हमने बताना है कि ज़ावियों के नासिफ हम नुक्ता हैं। ठीक है। तो फिर आप ये कहेंगे कि मुसल्लस ए बी सी के ज़ावियों के नासिफ ख़त हम नुक्ता है। तो ये सवाल नंबर 3 का जूज़ नंबर 2 मुकम्मल हो। इसका सवाल नंबर 3 में मुकम्मल होगा, 2 ही जूज़ थे इसके। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 4। मुसल्लस डी ई एफ की पैमाइशें दी गई हैं। मेजरमेंट लाइन डी ई दी गई 4.8 सेंटीमीटर, ई एफ दी गई 4 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल दिया गया ई 45 डिग्री। मुसल्लस डी ई एफ के अमूद खींचे और अमूदी मरकज़ मालूम करें। तो पहले हमने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास अमूदी नासिफ, जो हमने सवाल नंबर 1 में कर लिया। उसके बाद था हमारे पास वस्तानिया, जो हमने सवाल नंबर 2 में कर लिया। उसके बाद तीसरा था मुसल्लस के ज़ाविये का नासिफ, जो हमने सवाल नंबर 3 में किया। और चौथा और आखिरी जो है ये था हमारे पास इर्तफ़ा। ठीक है, इसको हमने मुसल्लस के इर्तफ़ा कहा था, यानी कि ऊंचाई। तो मुसल्लस के इर्तफ़ा कह लें या मुसल्लस के अमूद कह लें, एक ही बात है, इर्तफ़ा या अमूद। तो अमूदी मरकज़ वही नुक्ता है जो हमारे पास मुसल्लस के जो इर्तफ़ात का हम आहंग नुक्ता होता है उसको हम अमूदी मरकज़ कहते हैं। जिस तरह से हमने पहले जो है वो सवाल नंबर 1 में अगर हम बात करें, तो सवाल नंबर 1 में हमने जो नुक्ता मालूम किया था वो हमारे पास मुहासरा मरकज़, और सवाल नंबर 2 में हमारे पास मरकज़ नुमा, और सवाल नंबर 3 में जो था वो हमारे पास महसूर मरकज़ था। और इस तरह सवाल नंबर 4 में जो है ये हमारे पास अमूदी मरकज़ होगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर सबसे पहले फिर हमें जो है वो यहाँ पर स्केल चाहिए होगा। सो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास दी गई लाइन वो है जी डी ई 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, डी ई 4.8 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर जो है काफ़ी है। यहाँ से 4.8, तो ये तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये 4.8 है। तो इसको हम नाम देंगे डी ई 4.8
सेंटीमीटर। तो जो काम करेंगे वो साथ लिखेंगे भी। तो DE 4.8 सेंटीमीटर का ख़त DE खींचें। ठीक है। उसके बाद दूसरा काम हमने क्या करना है जी, यहाँ पे ये हमारे पास मेजरमेंट लाइन EF है 4 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल E है 45 डिग्री। तो पहले मेजरमेंट एंगल E लगा लें 45 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाए जी 45 डिग्री E के ऊपर है, तो अंदरूनी ज़ाविया है तो अंदरून इधर से आएंगे 45 डिग्री यहाँ पर। ठीक है। और इसको यहाँ पर जो है वो मिला भी देंगे साथ ही। तो ये ज़ाविया है हमारे पास कितना, 45 डिग्री। ठीक है। तो नुक्ता E पर, नुक्ता E पर ज़ाविया 45 डिग्री बनाएं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट लाइन EF है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर हमें लाइन चाहिए होगी। ये तकरीबन यहीं तक ही बन जाएगी। ठीक है, 4 सेंटीमीटर यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है जी, ये लाइन कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और इसको यहाँ पर लिखेंगे नुक्ता D से ज़ाविया E की तरफ 4 सेंटीमीटर का ख़त DF खींचें। DF सॉरी EF, ये हमें कौन सा दिया गया है, EF का है तो फिर EF, ये सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। हमें EF कहा गया था, ये सॉरी मैंने DF के ऊपर बना दिया। इसको मैं थोड़ा सा जो है वो सही करूँगा यहाँ से। ये हमने जो है वो इसको थोड़ा सा जो है वो गलत कर लिया। यहाँ पर हमें कहा गया है DE जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है, जो हमने DE 4.8 सेंटीमीटर बना ली। जबकि मेजरमेंट लाइन EF जो है ये 4 सेंटीमीटर है। तो मैंने DF को 4 सेंटीमीटर कर दिया, असल में EF 4 सेंटीमीटर था। तो EF को करेंगे 4 सेंटीमीटर यहाँ से। EF जो है ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये होगा 4 सेंटीमीटर। और इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे D के साथ। ये जो बाहर जो हमने किया है ना, ये नहीं आएगा, ये गलती से मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर जो है ये इधर आएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गई जी इसकी लाइन 2। ये लाइन 3 जो है ये गलत होगी, लाइन 3 दोबारा लिखेंगे। नुक्ता E से ज़ाविया 45 डिग्री पर 4 सेंटीमीटर पर एक नुक्ता F लगाएं। ठीक है, अब ये सही है क्योंकि ये हमने जो है ये 45 डिग्री है और इसमें ही हमने 4 सेंटीमीटर तक जाना है। इधर से हमारा कोई कंसर्न नहीं था क्योंकि हमें कहा है DE आ गया। उसके बाद EF का है तो E से ही हमने F की तरफ जाना है। तो E से F जो है ये कितना है, ये है जी 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने जो है वो यहाँ पर लिख दिया जी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है जी हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, नुक्ता F को D से मिला देंगे। सो नुक्ता F को D से मिला दें। ठीक है, नुक्ता F को जो है वो आप D से मिला दें। और इसके अलावा जो है वो फिर आप यहाँ पर जुज़ नंबर 5 पे आ जाएं। F को हमने D से मिला दिया, बस इसको F को हमने नाम नहीं दिया, F का नाम भी इसको दे दें। नुक्ता F को D से मिला दें। ठीक है, F को D से मिला दिया तो मुसल्लस पस मुसल्लस कौन सी है ये DEF बन गई है। क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं कहा कि मुसल्लस बनाए, हमें सिर्फ ये कहा है मुसल्लस DEF के अमूद खींचे और अमूदी मरकज़ मालूम करें।
ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, इसके सिर्फ अमूद खींचने हैं। तो अमूद खींचने के लिए जो इसका तरीका है ना, वो आप थोड़ा सा समझ लें। देखें, इसका तरीका क्या होता है कि आपने यहाँ से प्रकार रखनी किसी भी एक नुक्ता पर, अगली लाइन से आपने थोड़ी सी बाहर रखनी है। ठीक है, थोड़ी सी क्या करना है, उसको बाहर रखना है। और इस तरह से जो है वो आपने यहाँ से इसी लाइन से इस तरह से जो है वो प्रकार से आपने ये ड्रॉ करना है। ये थोड़ा सा ज़्यादा बाहर चला गया, हम इसको थोड़ा सा जो है वो कम करेंगे, यहाँ से इस नुक्ता से ले लेंगे। चलिए, इस नुक्ता से इस तरह से, ठीक है। तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है। और इसी तरह से फिर जो है वो आपने इस नुक्ता पर रखना है। यहाँ से देखें करीब नुक्ता कौन सा है, ये नुक्ता करीब है, तो इस नुक्ता से लेंगे और इधर भी आप एक कॉस लगाएंगे इसी तरह से यहाँ तक। ठीक है, ये आ गया। और इसी तरह से जो है वो फिर आप इस नुक्ता पर रखेंगे और यहाँ से आप देखें करीब नुक्ता कौन सा है, ये नुक्ता करीब है, तो इसी को ही यहाँ से आप लेंगे और यहाँ से इस तरह से आप ये कॉस लगाएंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो आपने कॉस लगाई है ना, इन कॉस की आपने पैमाइश लेनी है। इन कॉस की क्या करेंगे, पैमाइश लेंगे। जैसे कि ये अगर मैं इस कॉस की पैमाइश देखूं तो ये नुक्ता यहाँ तक है। ठीक है, इसको अगर देखें तो ये नुक्ता यहाँ तक है और इसका नुक्ता यहाँ तक है। सो इन पैमाइश का आपने करना है हाफ, यानी कि ये है 2.2, तो इसको आप लगाएंगे 1.1 पे यहाँ पे। और ये है जी कितना, 2.5, इसको आप लगाएंगे 1.2 पे, यानी कि ये यहाँ पे आएगा। और ये जो है ये आपका कितना है जी, इसकी पैमाइश देखें यहाँ से, ये तकरीबन 3.1 है, तो इसको आप 1.5 और 6 के दरमियान रखेंगे। तो यहाँ से जो है वो इनको आप मिला देंगे। ये इसका अमूद है, ये इसका अमूद है, और ये इसका अमूद जो है वो यहाँ से आएगा यहाँ तक। तो ये क्या है, अमूद है, लेकिन अमूद नासिफ नहीं है हमने, क्योंकि मरकज़ से नहीं लिया हमने, इसके ऊपर सिर्फ अमूद लिया है जो कि यहाँ पर जाके इससे मिले। ठीक है, तो अमूद लिया जो क्या करे, यहाँ पर इससे जाके मिल जाए। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो जो काम किया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ये जो इसकी तफसील है ये सारी मैंने पहले आपको बताई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखा थोड़ा पीछे जो मैंने इसका कंसेप्ट बताया, तो आप वहाँ से इसको समझ लेंगे। ठीक है, अब अगर आप अमूद नासिफ लेते हैं तो अमूद नासिफ इसके मरकज़ पर नहीं आता, वो कहीं यहाँ से कहीं बाहर निकल जाता। यहाँ पर अगर आप अमूद से लेते यानी कि नासिफ पर अगर अमूद लेते यहाँ से लेते तो वो भी यहाँ से निकल जाता। तो हमें क्या चाहिए, हमें वो अमूद चाहिए जो क्या करे, उसके सामने वाले जो हमारे पास रास है ना, उस रास से जाके मिले। ऐसा अमूद खींचे ख़त के ऊपर जो रास से मिले, इधर ऐसा अमूद खींचे जो रास के ऊपर मिले, इधर भी ऐसा अमूद खींचे जो रास के ऊपर मिले। तो अगर आप इसके ऊपर जब ये रखेंगे ना डी, तो ये आप देखेंगे तकरीबन जो है, ये देखें ये है 90 डिग्री जो हमने अमूद खींचा यहाँ से, ये है ना। तो ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर रखा ना 90 डिग्री, तो ये मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ। तो आप देख लें जी, बिल्कुल है, बिल्कुल 90 डिग्री। इसी तरह से अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये देख लें जी, ये भी है 90 डिग्री। इसके ऊपर रखेंगे तो ये देखें है 90 डिग्री। तो बिल्कुल जो है वो 90 डिग्री के ऊपर जो है वो आपका वहाँ पर जाके मिलेगा। तो ये होता है अमूद ख़त खींचने का तरीका, जो कि आपका रास से जाके मिले। तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे नुक्ता, या आप लिख लें रास डी से सामने वाले, चले आप सारे रास के नाम लिख लें, रास डी ई और एफ से सामने वाले ज़िला के ऊपर अमूद खींचे। ठीक है, खींचे गए अमूद नुक्ता ओ पर मिलते हैं। इसको नाम दे लें जी नुक्ता ओ का, हमने इसको नाम नहीं दिया, इसको आप नाम दे लें कि ये नुक्ता ओ है, यहाँ पर ये सारे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, नुक्ता ओ पर
मिलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि नुक्ता ओ नुक्ता ओ जो है ये अमूद, इसको हमने कहा था मैं सॉरी, इसको मुसल्लस के इर्तफ़ात, नुक्ता ओ मुसल्लस के इर्तफ़ात का हम आहंग नुक्ता है। बस हम आहंग नुक्ता ओ मुसल्लस डी ई एफ का अमूदी मरकज़ है। तो ये अमूदी मरकज़ की तारीफ़ है, ये आपने पहले की हुई है। अमूदी मरकज़ की तारीफ़ क्या है? मुसल्लस के इर्तफ़ात का हम आहंग नुक्ता अमूदी मरकज़ कहलाता है। तो चूँकि ये हमारे पास हम आहंग नुक्ता है, तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाएगा? अमूदी मरकज़ कहलाएगा। तो ये सवाल नंबर 4 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 5 आखिरी सवाल है इस मश्क का। दर्ज झेल मुसलसान बनाएं और मालूम करें कि क्या कोई मुबहम सूरत मौजूद है। तो ये मुबहम सूरत हमारे पास पहले तो इसके बारे में बात नहीं की गई थी, लेकिन अब इसका भी जिक्र हो गया। कंसेप्ट में तो बात नहीं थी, एक्सरसाइज के मशक के तारुफ में। तो यहाँ पर ये है। तो जब हम यहाँ पर इसको साबित करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि मुबहम सूरत क्या होती है। अभी फ़िलहाल हम मसलस बना लेते हैं। मुसल्लस बी सी डी हमने बनानी, जिसमें मेजरमेंट लाइन जो है वो बी सी हमारे पास दी गया। मेजरमेंट लाइन बी सी जो है वो हम यहाँ पर बनाएंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यहाँ पर जो है ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास बी सी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास मेजरमेंट एंगल दिया हुआ है 62 डिग्री, मेजरमेंट एंगल बी। तो बी के ऊपर जो है वो 62 डिग्री 62 डिग्री जो है वो हम बनाएंगे। यहाँ पर है जी ये बी, और 50 60, और यहाँ पर आ जाएगा 62 डिग्री। ठीक है, इसको जो है वो हम इस तरह से, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कितना है? 62 डिग्री। उसके बाद मेजरमेंट लाइन सी डी जो है वो हमने बनानी है 4.7 सेंटीमीटर। तो ये है जी 4.7, और कहाँ तक जाएगा? ये तकरीबन यहाँ तक जाएगा, ये आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ये 4.7 सेंटीमीटर पर आ गया है। तो इसको जो है वो यहाँ से हम मिला देंगे 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये नुक्ता कौन सा है? ये हमारे पास नुक्ता डी होगा। तो लिखें जी यहाँ पर क्या कुछ हमने किया है। मुसल्लस हमने बना लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर का ख़त बी सी खींचें। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने क्या किया? नुक्ता बी के ऊपर ज़ाविया 62 डिग्री बनाएं। नुक्ता सी से ज़ाविया बी की तरफ 4.7 सेंटीमीटर का ख़त डी सी खींचें। डी सी खींचें या सी डी खींचें। बस पूछी गई मुसल्लस बी सी डी है। तो ये हमारे पास मुसल्लस आ गई है। अब हमने क्या चेक करना है? क्या कोई मुबहम नुक्ता जो है वो मौजूद है। तो मुबहम नुक्ता मालूम करने के लिए आपने ये देखना है कि जो आपके पास मुसल्लस दी गई, मुबहम नुक्ता मालूम करने का ये तरीका होता है, मुबहम सूरत सॉरी, कि जो आपके पास मुसल्लस दी गई उसके दरमियान वाला देखें कौन सा नुक्ता है। यानी कि बी सी डी है, तो दरमियान वाला नुक्ता कौन सा है? सी। तो ये वाला नुक्ता जो है ये हमारे पास है, इसका दरमियान वाला नुक्ता।
तो यहाँ से दरमियान वाले नुक्ते से जो है वो आपने देखनी है कि सबसे छोटा ख़त इन दोनों में से कौन सा है। यानी कि सी से दो ख़त निकल रहे हैं, एक ख़त है 4.7 सेंटीमीटर का और दूसरा ख़त जो है ये तकरीबन आपके पास 5 सेंटीमीटर का। तो छोटा ख़त देख लें कौन सा है, 4.7 सेंटीमीटर का। तो आपने जो अपनी प्रकार है इसको आपने 4.7 सेंटीमीटर तक आपने इसको खोलना है, 4.7 सेंटीमीटर। तो ये रही जी 4.7। तो यहाँ से जो है वो आपने एक कॉस जो है वो लगानी है इस तरह से, ठीक है। तो ये 4.7 सेंटीमीटर की कॉस जो है ये लग गई है। तो ये किस नुक्ता पर लगी है जी, यहाँ पर आके इस नुक्ता को आप डी डैश का नाम दे देंगे। डी है ना, तो इसको आप डी डैश का नाम दे सकते हैं, डी डैश कह लें या कोई भी। डी डैश अगर मुश्किल लग रहा है तो ये मिल जाते हैं, तो चलें आप कोई और नाम दे लें। हम डी डैश इसको नहीं कहते, हम इसको कह देते हैं जी ABCD हो गया। चले हम इसको ई कह देते हैं कि ये हमारे पास कौन सा होगा, फिर ई होगा। तो हमने इसको ई का नाम दे दिया है। अब यहाँ पर जो है ना आपने क्या करना है, ई को आपने नुक्ता सी से मिला देना है। नुक्ता ई को आपने क्या करना है, नुक्ता सी से मिला देना है। तो ये ई है और ये सी, तो ये हमने इन दोनों को क्या किया, यहाँ से मिला दिया है। ठीक है जी, नुक्ता ई को हमने सी से मिला दिया। तो अब जो है ये आप देखेंगे कि हमारे पास अब जो मुसलसें हैं वो टोटल कितनी मुसलसें हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल दो मुसलसें हैं। एक हमारे पास मुसलस है DCE और एक यहाँ इधर से पढ़ लें ECD, और एक मुसलस है BCD। यानी कि एक ये बाहर वाली मुसलस BCD और एक अंदर वाली मुसलस है DEC या ECD कह लें। तो ये अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मुसलसें अगर बन जाएँ तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, मुबहम सूरत कहलाती है। और अगर मुसलस एक ही रह जाए तो फिर वो सूरत क्या कहलाती है, वो हमारे पास मुबहम सूरत नहीं कहलाती, वो हमारे पास सादा मुसलस होती है। तो हम फिर यहाँ पर लिखेंगे हमने क्या किया, नुक्ता सी से 4.7 सेंटीमीटर की कॉस खत BD पर लगाएं। ये BD था ना खत, BD पर लगाएं। इस तरह लगाई गई कॉस खत BD को नुक्ता ई पर किता करती है। जिसके नतीजे में दो मुसलसान मुसल्लस BCD और मुसल्लस ECD वजूद में आती हैं। बस मुसल्लस BCD की मुबहम सूरत मौजूद है। तो हमसे क्या पूछा था कि क्या कोई मुबहम सूरत मौजूद है। सो बिल्कुल मुसल्लस BCD की जो है वो मुबहम सूरत मौजूद है। कौन सी मुबहम सूरत है जी, इसकी मुसल्लस ECD। तो ये हमारे पास जो है सवाल नंबर 5 का जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 2 मुसल्लस KLM, इसमें हमारे पास दी गई है मेजरमेंट लाइन LM दी गई है 6 सेंटीमीटर और मेजरमेंट लाइन LN दी गई है 5 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एंगल M भी है हमारे पास 42 डिग्री। सबसे पहले तो LM है 6 सेंटीमीटर, तो वो हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर LM ड्रॉ कर लेते हैं जी। यहाँ पर बना लेते हैं जी मेजरमेंट लाइन L 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आ गई 6 सेंटीमीटर LM 6 सेंटीमीटर। उसके बाद मेजरमेंट एंगल है M का 42 डिग्री। तो M के ऊपर 42 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
यहाँ पर 40 और ये 2 42, ठीक है, ये आ गया। और इसको यहाँ से मिला देंगे m के साथ। उसके बाद क्या है कि मेजरमेंट लाइन LNF 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर, ये तो कम है, LN। ऐसा करते हैं, पहले इसको हम थोड़ा सा ना बड़ा कर लेते हैं इस लाइन को, ठीक है। अब देखते हैं जी कितनी है LN, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखेंगे 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इधर देखें कहाँ पर जाके मिलता है ये 5 सेंटीमीटर, ये तकरीबन यहाँ पर, ठीक है जी। ये अब देख लीजिए बिल्कुल 5 सेंटीमीटर पूरा हो गया। तो यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर, तो ये है जी 5 सेंटीमीटर। और ये कौन सी है, एन। ये ज़ाविया कितना था, 42 डिग्री। तो जो कुछ किया है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले तो जो ख़त हमने बनाया है वो लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर का ख़त LM खींचें। उसके बाद नुक्ता M पर 42 डिग्री का ज़ाविया बनाएं, ठीक है। उसके बाद नुक्ता L से ज़ाविया M की तरफ 5 सेंटीमीटर का ख़त LN बनाएं। बस पूछी गई मुसल्लस के LM है, ठीक है। अभी तक कितना काम किया था वो लिख लिया। अब यहाँ पर देखें जी, सबसे सेंटर में देखें कौन सा है, यहाँ पर सेंटर वाला ज़ाविया कौन सा है, L, ठीक है। L पर आपने रखना है जी। L से आप देखें कि आपकी जो छोटी यानी कि लंबाई है वो क्या है। तो ये 6 है, ये 5 है, तो छोटी क्या है, 5 है लंबाई। तो फिर आप 5 सेंटीमीटर तक अपनी प्रकार को खोलेंगे। ये लें जी, ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है। चलें इसको मैं थोड़ा सा और कर लूँ। ये लें जी, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर पर एक कौस लगाएंगे ख़त MN पर। यहाँ से N से शुरू करें और यहाँ तक आ गया, ठीक है। इस नुक्ता पर, इस नुक्ता को L से मिला दें, इस नुक्ता को L से मिला दें। इसको नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, P का नाम दे दें, चलें कि ये नुक्ता जो है वो P है। तो जो कुछ किया है वो फिर यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमने काम किया, नुक्ता L से कितने सेंटीमीटर की हमने कॉस ये लगाई है, 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर की कॉस ख़त NM के ऊपर हमने लगाई है, तो NM लिखेंगे, ख़त NM पर लगाएं, ठीक है। इस तरह लगाई गई कॉस ख़त NM को नुक्ता, किस नुक्ता पर, नुक्ता P पर किता करती है। फिर क्या करें, नुक्ता P को नुक्ता L से मिला दें। इस तरह
दो मुसलसान, कौन कौन से मुसलसान है जी? एक हमारे पास मुसल्लस जो हमारे पास दी गई थी के एल एम, सॉरी यहाँ पर मैंने एन एम यूज़ किया है, असल में ये क्या है के एल एम है। तो ये जो नुक्ता है ये फिर के होगा, ये यहाँ पर एन नहीं होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये इसको के कहेंगे। तो ये नुक्ता मैंने यहाँ पर एन गलती से लिख दिया, ये हमारे पास क्या है, नुक्ता के है। तो जहाँ जहाँ पर हमने फिर एन को इस्तेमाल किया है वहाँ वहाँ पर आप के को इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एन लिखा है तो एल के होगा, और इसी तरह से के एल एम, चलें ये ठीक है। यहाँ पर भी के एम है नुक्ता, और ये भी के एम होगा। एन का तो यहाँ पर कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। सो नुक्ता पी को एल से मिला दें, इस तरह दो मुसलसान के एल एम और मुसल्लस कौन सी होगी, के एल पी, के एल एम और के एल पी वजूद में आती हैं। सो आखिरी इसका आ जाएगा फिर हमारे पास बस मुसल्लस, कौन सी मुसल्लस है जी, के एल एम की मुबहम सूरत मौजूद है। तो इसकी मुबहम सूरत जो है, इसकी भी मुबहम सूरत मौजूद है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो मुसलसल बन गई हैं, एक के एल एम और के एल पी। यहाँ पर मैंने के की जगह गलती से एन लिख दिया था, तो फिर जहाँ जहाँ पर एन लिखा है वहाँ पर मैंने दोबारा उसको के कर दिया है, क्योंकि हमें जो मुसलस दी गई है वो के एल एम है, ना कि एन एल एम। ठीक है, तो जो मुसलस दी गई है उसी के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर असल मसला है वो यहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एल एन दिया गया था। तो असल में यहाँ पर भी एल के ही होगा, फिर ये एल के, एल एन नहीं होगा, क्योंकि एल एम है और दूसरा फिर एल के होगा। तो बस इसको आप सही कर लेंगे। वैसे इसकी एक और भी मुसलस बन सकती है, अगर आप इसको एम एन का नाम दे के 5 को आप यहाँ तक लेके जाएँ, लेकिन वो जो है वो फिर उसमें जो है वो मसला होगा, आपको सही से समझ नहीं आएगी। तो बस ये ठीक है, वो उसको आप जो है वो एल के कर लेंगे। तो ये जो है ये जुज़ नंबर 2 जो है ये मुकम्मल हो गया, और इसके साथ हमारा सवाल नंबर 5 जो है ये भी मुकम्मल हो गया, और हमारी मश्क 11.1 जो है ये भी मुकम्मल हो गया। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे, अगली मश्क के ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।